लोगों से बात करता हूँ, बिल्कुल आम लोगों से। आज के बजट के बारे में मैं जरा राय ले रहा हूँ, कुछ जानकारी हो पाई आपको बजट के बारे में? बजट एक्चुअली सर ऐसा है कि मैं जो आज देख नहीं पाया, टाइम नहीं मिल पाया मुझे देखने का। मोबाइल तो देख ही रहे थे। मोबाइल तो देख रहे हैं, लेकिन हम काम धंधे वाले आदमी अभी जब कल देखेंगे सुबह या रात को जाएंगे घर तब पता लगेगा क्या हुआ। अभी तो सुबह निकल पड़े अपने काम से, अभी शाम को देखेंगे बजट क्या होता है। ये बजट में कुछ नहीं आता हाथ में। आम आदमी को क्या मिलता है ये बताओ। आज ये टीवी सस्ते हो गए, वो महंगा हो गया, इसको बढ़ा दिया, पता चल गया तो क्या होगा ये बताओ। एक हाथ से कभी न अभी एक कविता लिखी, क्या समझ हाँ जी, हाँ जी, रहे? बीबी रखना महंगा, टीवी खरीदना सस्ता हो गया। ठीक है, लेकिन टीवी से हमारा पेट थोड़ी बढ़ेगा। हमें तो आम चलने के लिए जो हमारी सुविधा है जो वो चाहिए हमें। तो दिल्ली के अंदर सीधी सी बात ये है कि हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो हमारी परेशानी है उनको, बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार मिलने चाहिए, रोजगारी होनी चाहिए। हमारे आदमी लोग जितने भी हैं बंदे हैं वो सब परेशान हैं, आज पैसे से परेशान है। जो तेल जो है बचाओ। अरे आप इसी बात कह रहे हो। हाँ। अच्छा, एक बड़ी अजीबोगरीब बात है। हाँ जी। देश की आर्थिक व्यवस्था या अर्थशास्त्र के जो आंकड़े आते हैं, मैंने पहले ही कहा कि मुझे अर्थशास्त्र ज्यादा आता भी नहीं, लेकिन जो अर्थशास्त्र के आंकड़े आते हैं वो गजब आते हैं, और जो जमीन पर सच्चाई है वो गजब है। दोनों में ठीक है या नहीं हम देख पाते हैं या नहीं, आंकड़े कहाँ से निकलते हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि देश के आम जनता की कमाई 2 गुनी हो गई है और बहुत ही दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था भारत में वापस लौट रही है। उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण में कहा कि कोविड-19 और यूक्रेन और रसिया के युद्ध के बावजूद भारत तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में कामयाब है और दुनिया की तेज चलती अर्थव्यवस्थाओं में भारत भी एक है। और वो तो आप कह रहे हो ये, और उनका आंकड़ा ये है कि कमाई 2 गुनी हो गई। नहीं, कमाई की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, कमाई हो गई 2 गुनी हो गई, तो तेल 200 रुपये किलो, 200 रुपये से ऊपर टप रहा है। जीएसटी उसमें इतने लगा रखे हैं, सबके चार्ज इतने। जो 200 रुपये तेल लेके आदमी सरसों का खा रहा है वो क्या सब्जी तड़केगा और क्या खाएगा उसके अंदर, ये बताइए। एक छोटी सी बात है। और उसके अलावा आप मुझे ये बताइए, पेट्रोल है या कुछ भी है, कीमतें अपने आप ही बैठे बैठे बढ़ा देते हैं। क्रूड के रेट कम होते हैं, तेल के रेट ऐसा तो नहीं है। ये जो कमाई 2 गुनी एवरेज में निकाल रहे हैं वो जो है, हाँ जी, कुछ लोगों की इतनी कई 100 गुना, कुछ लोगों को उसी में सब एवरेज निकल जाता है। मैं कहना नहीं चाहता, कह दीजिए यार हमारे में। लेकिन ये है, मान लो मेरे दोस्त है, मैंने दोस्त को 1000 करोड़ दे दिया, उसने 20 करोड़ उसने रख लिया, 80 करोड़ मैंने उसका माफ़ कर दिया। अब वो 80 करोड़ अगर जनता में बढ़ता है या कहीं और जाता तो आप किस लिए माफ़ करते हैं? कोई आम आदमी कर्जा लेता है तो उसके घर पे जाके उसकी गर्दन पकड़ के वसूलने लग जाते हैं। लेकिन जो इन लोगों को जो कर्जा है वो आम पब्लिक के ऊपर क्यों नहीं लगाते उसको पैसे को, जो उसको माफ़ कर रहे हैं, दूसरों को माफ़ करते हैं। ये इतना बजट बना रहे हैं, कर रहे हैं, वो कहाँ जाएगा बताइए पैसा? ठीक है, पंडित जी आइए 1 मिनट।